हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का ज्योग्राफी का पीवाईक्यू यूपीपीसीएस मेंस का। तो क्वेश्चन है कि आप बताइए रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मॉनसून इंडिया में और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिकली पूछा है। ओके, तो एल नीनो होता क्या है? एल नीनो एक फिनोमिनन है, एक नेचुरल है पहली बात तो। और किससे रिलेटेड है? तो कीवर्ड्स क्या लिख सकते हैं हम इंट्रो में एल नीनो से रिलेटेड। ओके, ये एक नेचुरल प्लस क्लाइमेटिक फिनोमिनन है। ओके, ये तीन लिख दिया हमने। अब इसमें होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स: वार्मिंग ऑफ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। ओके, और अफेक्ट करता है हमारे इंडियन मॉनसून को। ऐसे हमने लिख लिया कीवर्ड्स। अब देखो इसमें क्या दिया है कि जब ये हमारा मान लो, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। जब सारा गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है ऐसे ऐसे होके, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन यहाँ है, सारा गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, मतलब यहाँ भाप बन रही है, यहाँ इवापोरेशन होगा, यहाँ बारिश होगी, यहाँ थोड़ी होगी, यहाँ तो नहीं होगी ना, यहाँ पे कम होगी। ओके, तो ये चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा फिशिंग होगी, यहाँ पे इकॉनमी का फायदा होगा, यहाँ का मौसम अच्छा रहेगा, यहाँ रेनफॉल अच्छा, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, यहाँ पे नेविगेशन अच्छा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रेंज से रिलेटेड यहाँ अच्छी होंगी। तो आपने एक डायग्राम बना लिया और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखते हैं इंट्रो में क्या लिखेंगे हम। इंट्रो में जैसे हमने कीवर्ड्स लिखा है कि एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेटिक फिनोमिनन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन अफेक्ट्स इंडियन मॉनसून। ऐसे 3 लाइन लिख देंगे, बाकी फिर एक डायग्राम बना देंगे। हम यहाँ पे इंडोनेशिया को शो करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी है साउथ अमेरिका शो करेंगे, यहाँ बारिश दिखा देंगे। ये हमारा अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का डायग्राम बना देंगे। ओके, यहाँ पे वार्म ओशन करंट, यहाँ पे थर्मोक्लाइन, कुछ चीज़ें ऐसे हम शो कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बताना हमें क्या है, रिलेशनशिप दोनों में, साउथ ईस्ट मॉनसून में और एल नीनो। एल नीनो कह रहे हैं ना, ना ना, ला नीना कहता मतलब आओ इंडिया में रेन लाओ। ओके, तो अब पहला देखते हैं। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक कंसेप्ट होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये होता है, ये हमारे मॉनसून रेनफॉल पैटर्न्स, हमारा जो रेनफॉल होता है ना इंडिया में, उसका बिलो बिलो एवरेज रेनफॉल हमारा कराता है ये, इसके कारण, इस कंसेप्ट के कारण। तो जिससे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट कंडीशंस आ जाते हैं हमारे इंडिया में। फिर है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या चेंजेस आते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो ये होता है कि जो हमारे टेम्परेचर होता है ना सी सरफेस का, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हमारे विंड की डायरेक्शंस इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर हमारा सी सरफेस वार्म है तो हमारे विंड का डायरेक्शन जो है उस तरफ होगा। सी सरफेस हमारा वार्म नहीं हो पा रहा है, हमारा विंड का डायरेक्शन जो है हाई टू लो जाएगा। ओके, तो इससे डायरेक्शन ऑफ विंड जो है ये सरफेस के हीट करने पे डिपेंड करती हैं। ठीक, लो टू हाई विंड, सॉरी, हाई टू लो विंड ब्लो करेगी आपका। और हमारा जो एक वॉकर सेल आपने कंसेप्ट सुना होगा ना, हमारा वॉकर सर्कुलेशन बनता है इंडियन ओशन में। तो ड्यू टू पैसिफिक हीटिंग, पैसिफिक ईस्टवर्ड हीटिंग, हमारा जो यहाँ पे आपका इंडिया का इंडियन ओशन है, उसमें भी हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इंडियन ओशन और उसके पूरे आसपास का जो इलाका है कोस्टल एरिया, वहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशंस होंगे, रेनफॉल वेरिएशंस होंगे, ये सब देखने को मिलेगा। अब एक हम ऐसे डायग्राम शो कर देंगे यहाँ पे ऐसे करके, साउथ ईस्ट मॉनसून, और ऐसे आता है ना आपको साउथ ईस्ट मॉनसून, यहाँ पे तो ऐसे शो कर देंगे कि हाँ, क्योंकि पूछा है यही चीज़ ना, यहाँ पे शो कर देंगे तो पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पे वीकनिंग हम दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। और हमारा जो है यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, तो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भाप बन रहा है, यहाँ पे भाप बन रहा है, तो यहाँ पे बारिश होगी, गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे भाप बनेगा, यहाँ पे बारिश होगी। अब इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इम्पैक्ट ऑन
एग्रीकल्चर। पहली चीज तो हमारा रेनफॉल एकदम मतलब कम है। रेनफॉल जो हमारा 80% रेनफॉल एक तो 3 महीने में हो जाता है। ठीक। तो वो 80% 3 महीने में तो हो जाएगा, पर जो हमारी क्वांटिटी होगी इस बार रेन की, जो क्वांटिटी होगी एवरेज रेनफॉल, वो ओवरऑल से कम होगा। ओवरऑल से कम होगा। ठीक। तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस रेनफॉल होगा। हमारा रेनफॉल कम हुआ, हमारा जो 52% रेन फेड एरिया है, मतलब वहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। ओके। तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर कम होगा, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट आएगा। फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट आया तो हमारे तो किसानों पे भी तो इफेक्ट आएगा, उनका इनकम कहाँ से आएगा। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि हमारा 17% जीडीपी एग्रीकल्चर देता है ना। तो एग्रीकल्चर कम होगा तो हमारे फार्मर्स का डबल इनकम में इशू आएगा, फूड सिक्योरिटी में इशू आएगा। फिर रेनफॉल कम होगा तो हमारा वाटर स्ट्रेस तो इंडिया में सीन्स बन ही रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर का भी इशू होगा। फिर ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगे, ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगे यहाँ पे। और आप दिखा दोगे कि वाटर स्कैरसिटी से ये सब हो रहा है। अब आगे हम जब इम्पैक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा और लिख सकते हैं इम्पैक्ट्स में। जैसे अभी ड्रॉट आया तो हमारे जो लाइफ स्टॉक्स हैं उन पे भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। कैसे इम्पैक्ट आएगा उन पे, पानी कम हो रहा है तो वो उनको फीड के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो उनकी हेल्थ को इफेक्ट आएगा। एक ये लिख देंगे। फिर हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं। पेस्ट डिसीजेज, डिसीजेज जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अ, आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा पेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब ऐसा लिख सकते हैं कि इसको इम्पैक्ट, अगर चैलेंजेस हमने बताया है तो इसको हमें मिटिगेट भी तो करना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में हम पॉजिटिव लिख देंगे कि हम कैसे कैसे इसको हटा सकते हैं। आई मीन हटा तो नहीं सकते बट कम कैसे कर सकते हैं। जैसे मिलेट क्रॉप हुआ हमारा, ग्रेन्स हुए, ये सब क्या होते हैं, कम पानी लगता है इनको। जैसे वॉट शुगर केन हो गया तो भाई 80% पानी ले लेता है। तो ये सब ऐसे क्रॉप्स लगाओ जो कि आपका ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स कहते हैं। जो कीवर्ड यूज होगा ड्रॉट टॉलरेंट होगा। इरिगेशन मैनेजमेंट, जैसे हमने पानी के लिए इरिगेशन चीजें रखी ना, ट्यूबवेल वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसको प्रॉपर यूज करो आप। ओके। क्रॉप इंश्योरेंस दो फार्मर्स को, जो फार्मर्स की क्रॉप से भाई कम आ रहा है ड्रॉट, ये भी तो फसल बीमा योजना चलती है ना सरकार की, तो उसमें और लोगों को इंक्लूड करो आप। फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, मतलब जैसे आप ये स्प्रिंकल विंकल इरिगेशन यूज करते हो। फिर आप ऐसे क्लाइमेट से रिलेटेड लाइक जीएम क्रॉप्स वगैरह यूज करो। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम यूज करेंगे। अब हम कंक्लूजन लिख देंगे कि इंडिया जो है, इट हैज बीन फेसिंग रेथ ऑफ इरेगुलर मानसून। ठीक, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा इरेगुलर मानसून फेस कर रहा है। और अब हमारा टाइम है कि हम किसी सोल्यूशन के बजाय एक पूरा बास्केट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए। सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं लेके आए, मतलब जितनी कमियां हैं पूरा एक बास्केट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि एक वाइबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ सके। ऐसा कुछ करके आप पॉजिटिवली एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू।